वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मिलन और आज हम बात करेंगे पुष्पा पार्ट 2 के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर लग रही है, 75% लोग ऐसे हैं जिसको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और 25% लोग ऐसे हैं जिसको ये मूवी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है और कुछ सीन उसको पसंद आ रहे हैं और मूवी को एवरेज बोल रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी नहीं है तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके चले जाइए क्योंकि स्पॉइलर होने वाला है। तो पहला पॉइंट ये है कि खुद अल्लू अर्जुन जब पुष्पा पार्ट 1 आई थी तब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और उसका श्रीवली वाला गाना है वो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और वो ज्यादातर ट्रेंड में चला गया था। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसका जो झुकेगा नहीं साला वाला जो डायलॉग है और उसका ओरा है और उसका एटीट्यूड है और उसका स्टाइल है वो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसलिए सब लोग पुष्पा 2 ज्यादातर देखने जा रहे हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पुष्पा 2 में कुछ सीन ऐसे हैं ना जो आप लोगों को सच्ची में बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे और सच्ची में आप लोगों को रुला भी देंगे। क्योंकि मैं सच बोलूं ना तो एक सीन ऐसा आया था ना जो खुद मेरे आंखों में पानी आ गया था और मुझे रोना आ रहा था, इतना इमोशनल सीन बनाया था। तो भाई ये एक मेन पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट ये आप लोगों को बता दूं, महाकाली वाला जो रूप है उसमें जो डांस करता है पुष्पा और भाई जबरदस्त, और उसमें फाइट सीन है भाई ऑसम। और जो महाकाली वाला जो मेन डांस है ना उसको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली। वो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया था। महाकाली वाला जो रूप लेता है पुष्पा और जो डांस करता है और जो फाइट सीन करता है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लास्ट में जो क्लाइमेक्स में जो फाइट करता है ना भाई जबरदस्त, क्योंकि उसमें इमोशंस भी है और उसमें जो उसका एग्रेसिव यानी कि बहुत ही गुस्सा ज्यादा है ना, क्योंकि उसकी भतीजी को उन लोगों ने छेड़ा होता है और उसका जब दिमाग जाता है तो वो बोलता है कि पुष्पा आप लोगों को रपा रप काट डालेगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं। और पांचवा पॉइंट ये है कि उसमें इमोशनल सीन लास्ट में आते हैं ना जो सच्ची में आप लोगों को रुला देंगे एंड सच्ची में लिटरली मेरे आंख में पानी आ गया था, मुझे भी थोड़ा बहुत रोना आ रहा। तो वो एक मेन पॉइंट है और उसमें इमोशन सीन इतने भरे पड़े हैं ना कि आप लोगों को सच्ची में रोना आ जाएगा। तो वो एक मेन पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए और अब बताता हूं मैं आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है फहद फाजिल का, जो पुष्पा पार्ट 1 में जो उसका ओरा था और उसका जो ईगो वाला था और उसका जो मेन एटीट्यूड वाला जो कैरेक्टर था ना वो पुष्पा पार्ट 2 में कुछ ज्यादातर मिसिंग हो रहा था और ज्यादातर वो सब लोगों को कॉमेडियन लग रहा था। तो वो एक मेन पॉइंट था जो सब लोगों को कुछ ज्यादातर पसंद नहीं आया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फाइट सीन्स है ना वो ज्यादातर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, खासकर जो लास्ट में जो फाइट सीन आते हैं और वो उछल उछल के पुष्पा सब लोगों को मार रहा है और पैरों में भी रस्सी बंधी हुई है और हाथ में भी रस्सी बंधी हुई है फिर भी सब लोगों को मार रहा है, वो कुछ ज्यादातर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और सब लोगों को हजम नहीं हुआ। वो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो पुष्पा 2 के गाने हैं, किसी वाला गाना और फीलिंग वाला गाना है, वो सब लोगों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है और क्रिंज लग रहे हैं। और चौथा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो स्टार्टिंग में पुष्पा है वो चाइना जाता है, वहां पे फाइट सीन्स करता है और जब वो उसको गोली लगती है और जो वो पानी में गिर जाता है उसके बाद कुछ ज्यादातर बताया नहीं जाता और उसका और लास्ट में जो कनेक्शन है वो कुछ ज्यादातर मैच नहीं होता, इसलिए सब लोगों को ये नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे हैं। मगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को याद ही होगा जब पुष्पा 2 का ट्रीजर आया था तब वो जंगल में था और शेर उसके बाजू में था और वो बोल रहा था कि अब मैं झुकूंगा नहीं, और पुष्पा का मिसिंग वाला सीन था और सब लोग खुश थे कि अब पुष्पा बाबू जिंदा है, मरा नहीं है पुष्पा बाबू। तो वो वाला सीन भी मुझे लग रहा है कि पुष्पा पार्ट 3 रैम्पेज है ना उसमें ही आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पुष्पा 2 में जब धमाका हुआ लास्ट में तो सब लोग मर गए होंगे और पुष्पा अब रिवेंज में मानेगा, यानी कि पुष्पा अब सब लोगों से बदला लेगा। खासकर वो लास्ट में दिखाते हैं कि जो धमाका होता है और पुष्पा की सारी फैमिली मर जाती है या नहीं भी मरती है, क्योंकि जो स्कल वाला था उसमें बम फिट किया हुआ था। तो वो धमाका किसने किया वो तो हम लोगों को नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में जो धमाका किया था ना वो शायद पीएम नहीं करवाया होगा, क्योंकि उसके भाई को और उसके भतीजे को उनने मार दिया होगा। तो अब पुष्पा पार्ट 3 में रैम्पेज में वो बदला लेगा एंड खूंखार हो जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा खासकर लग रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरे से कोई भी भूल हो गई हो या मेरा कोई पॉजिटिव पॉइंट या कोई नेगेटिव पॉइंट्स अगर रह गया हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।